हम सब ने ब्लैक मैजिक के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा और हम सबके अराउंड कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसने ब्लैक मैजिक को फेस किया होगा, या फिर कभी किसी ने तुमसे डिस्कस किया होगा ब्लैक मैजिक के बारे में कि उस पर ब्लैक मैजिक हो गया और वो अचानक से बीमार पड़ गया या फिर उसका बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ गया। मेरे अराउंड ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसमें कुछ लोगों ने जेलिसी की वजह से दूसरे लोगों पर ब्लैक मैजिक करवा दिया। इट्स वेरी सरप्राइजिंग टू मी कि लोग जेलिसी के लिए किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा देते हैं। और जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी तो मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले जिनको देखकर मैं खुद भी डर गया, क्योंकि उनमें से कुछ ट्रेड्स मेरे अंदर भी मौजूद थे। आई रियली डोंट नो कि मुझ पर भी कोई ब्लैक मैजिक करवा सकता है। इट्स वेरी क्रेजी टू थिंक, बट पॉसिबल है कि इनमें से कुछ ट्रेड्स तुम्हारे अंदर भी मौजूद हो। अगर तुम किसी इंसान को हार्म करना चाहते हो या तुम चाहते हो कि किसी फैमिली का या किसी स्पेसिफिक इंसान का डाउनफॉल आए, वो और ज्यादा सक्सेस अचीव ना कर सके, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो जाए कॉज ऑफ जेलिसी या फिर एनी अदर रीजन, या फिर अगर तुम्हें किसी से रिवेंज लेना है तो तुम उस पे ब्लैक मैजिक करवा सकते हो। ब्लैक मैजिक के लिए स्पेसिफिक लोग होते हैं जिनको ब्लैक मैजिक की नॉलेज होती है। लेकिन ब्लैक मैजिक की बहुत फैसिनेटिंग बात यह है कि अगर मैं किसी पे ब्लैक मैजिक करना चाहता हूँ और अगर मैं उसको खुद परफॉर्म करता हूँ तो उसका पूरा एक रिचुअल होता है, और अगर वो मैं कर रहा हूँ और उसमें मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो जो रिचुअल है जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ किसी दूसरे इंसान पे, वो बैकफायर हो जाता है। वो चीज मेरे साथ हो सकती है। तो मेरे पास 6 पॉइंट्स हैं जिनको अभी सुनना तुम ध्यान से, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि इनमें से कितने तुम्हें लगते हैं कि तुम्हारे साथ भी हैं, क्योंकि इनमें से कुछ मेरे साथ तो हैं। नंबर 1, रैंडम वॉइसेस ऑफ लाउड लाफिंग एंड क्राइंग। कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम कभी अपना नॉर्मल बैठ के काम कर रहे हो और अचानक से तुम्हें कहीं से कुछ हंसने की आवाज आ जाए या फिर किसी के रोने की आवाज आ जाए, या फिर तुम नॉर्मल बैठे हो और अचानक से तुम्हें लगे कि दूसरे रूम में कोई बातें कर रहा है, एंड देन यू चेक और फिर तुम्हें पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही ये आवाज घर के अंदर से आ रही है और ना ही कहीं बाहर से आ रही है। तो तुम्हें ऐसा फील होता है कि शायद ये आवाज तुम्हारे ब्रेन में थी। ऐसा मेरे साथ तो कई बार हो चुका है, और अगर ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ है तो इट्स वेरी पॉसिबल कि तुम भी एक ब्लैक मैजिक विक्टिम हो। एंड नंबर 2 इज दैट हैविंग बैड लक इन एवरी टाइम। तुम्हें अक्सर ऐसे लोग मिलते होंगे जो तुमसे कहते होंगे कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये होगा ही नहीं, और मैं जिस काम में भी हाथ डालता हूँ वो मैं उसमें नाकाम ही रहता हूँ। तो अक्सर लोग तुम्हें ऐसे देखते होंगे। अगर तुम ऐसे लोगों के अराउंड हो तो इट्स वेरी पॉसिबल कि वो एक ब्लैक मैजिक विक्टिम हो, क्योंकि एक बहुत मेजर रीजन देखा गया है विक्टिम्स में कि उनका लक बहुत ज्यादा खराब होता है। मतलब वो कोई भी काम अगर शुरू करता है तो उनमें उनको नाकामी हो जाती है, या फिर उनकी पर्सनल लाइफ वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब होती है। ब्लैक मैजिक बेसिकली तब किया जाता है जब एक इंसान दूसरे इंसान से जेलस हो, जब वो एनवी करता है उनकी सक्सेस को, उनके लक को, तब किया जाता है ब्लैक मैजिक। और अगर तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो पहले बहुत अच्छा कर रहा था लाइफ में, मतलब वो सक्सेसफुल था और वो जिस काम में भी हाथ डालता था वो उसमें कामयाब हो जाता था, और फिर अचानक से उसका डाउनफॉल आ जाता है। आफ्टर दैट ही इज ऑलवेज लाइक या शी इज ऑलवेज लाइक के मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता है, मैं नहीं कर सकती, मुझसे हो नहीं पाएगा। वो जिसमें बहुत ज्यादा परफेक्ट था, वो जिसको बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहा था अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था किसी बिजनेस में या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में, और अचानक से वो कुछ ऐसी बातें करने लग जाए कि मुझसे हो नहीं पाएगा, तो इट्स वेरी पॉसिबल कि वो एक ब्लैक मैजिक विक्टिम हो। एंड नंबर 3 इज प्रॉब्लम विद रिमेम्बरिंग स्टफ। ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे चीजें याद नहीं रहती। मैं अक्सर अपनी चीजें रख के भूल जाता हूँ, या फिर लोगों के नाम या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट स्टफ। दैट इज द रीजन कि मैं अपनी चीजें लिख के रखता हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, और अगर तुम में से भी ये किसी की प्रॉब्लम है तो हम दोनों सेम बोर्ड पर हैं, क्योंकि मुझे चीजें सीरियसली याद नहीं रहती। आई एम ट्राइंग टू फिक्स दिस कि मैं चीजें याद रख सकूं, लेकिन आई डोंट नो कि मेरी मेमोरी को क्या हो गया है। मेरी मेमोरी बहुत ज्यादा खराब हो गई है पहले से। आई डोंट नो इफ इट्स माई लाइफ स्टाइल और एनी अदर थिंग्स, बट ये भी एक काफी बड़ा ट्रेट रहता है विक्टिम्स के साथ। तो दूसरे लोग एनवी करते हैं उनको, और जेलिसी की वजह से हो सकता है कि कोई उनपे ब्लैक मैजिक करवा दे, क्योंकि अक्सर लोग बहुत सारी चीजें मेंटेन कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। तो काफी सारे विक्टिम्स के साथ देखा गया है कि उनको मेमोरी का प्रॉब्लम आता है, और ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेट होता है ब्लैक मैजिक विक्टिम्स के अंदर। नंबर 4 इज फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड ऑल द टाइम। मतलब सिंपल वे में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हें हर वक्त ऐसा लगता रहेगा कि कोई ना कोई है जो तुम्हें देख रहा है। ऑलवेज, हर टाइम, कहीं भी जाओ तो तुम्हें ऐसा फील होता रहेगा कि यार कोई ना कोई है जो मुझ पे नजर रखा हुआ है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, तुम्हारी हर एक्टिविटी को देख रहा है और तुम्हारी हर चीज को मॉनिटर कर रहा है कि तुम कब कहाँ जा रहे हो। अगर तुम्हें ऐसी फीलिंग्स आई हैं
तो इट्स पॉसिबल कि तुम एक विक्टिम हो। कई बार हमें रैंडमली ऐसा लगता है कि हम कोई काम कर रहे हैं नॉर्मली बैठ के, और अचानक से हमें लगता है कि कोई हमें देख रहा है पीछे से, और जब हम अचानक से पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहां पे कोई भी नहीं होता। तुम कोई काम कर रहे हो नॉर्मली बैठ के और एकदम से चौंक के तुम पीछे पलट के देखते हो। वो जो चौंकना होता है ना, इट्स वेरी पॉसिबल कि तुम्हारे आसपास कोई एविल स्पिरिट हो जो तुम्हें देख रही हो। मुझे याद है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि इंसान के सेंसेस के अंदर कुछ एक ऐसा सेंस होता है जो ये डिटेक्ट करता है कि उसके आसपास कोई ऐसी एनर्जीज मौजूद हैं जो उसे मॉनिटर कर रही है, या फिर उसके आसपास कुछ ऐसा है जो मतलब उसे दिख नहीं रहा लेकिन फील हो रहा है। तो जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे आसपास कोई है, इट्स वेरी पॉसिबल कि वो कोई एविल स्पिरिट हो जिसने तुम्हें पजेस कर दिया हो ब्लैक मैजिक के थ्रू। नंबर 5 इज अ लिटिल क्रीपियर। तुम्हें कई बार ऐसा लगा होगा कि समवन इज स्लीपिंग नेक्स्ट टू यू। ये मेरे साथ हो चुका है 2-3 बार कि मैं सो रहा हूँ और मेरी एकदम से आंख खुली, तो समटाइम्स आई फील कि कोई है आसपास, एंड आई नोटिस्ड कि अच्छा मैं तो अकेला हूँ। तो मैंने इस चीज को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। बट आफ्टर डूइंग रिसर्च ऑफ ब्लैक मैजिक, उसके बाद जब भी मेरी नींद से कभी आंख खुलती है अचानक से, तो मेरी एकदम से नींद उड़ जाती है कि ये मुझे क्यों फील हुआ। आई डोंट नो, मुझे पर्सनली ड्रीम्स नहीं आते। व्हेन यू वेक अप यू फील लाइक समवन इज देयर। जब हम इधर उधर देखते हैं, देयर इज नो वन। व्हाई डू वी फील दैट? अगर कोई है ही नहीं आसपास तो हमें ऐसा क्यों फील हो रहा है? समवन इज स्लीपिंग विद अस, व्हाई वुड यू फील दैट? तो जो विक्टिम्स होते हैं ब्लैक मैजिक के, उनको अक्सर ऐसा फील होता है, और कई बार ऐसा भी फील होता है कि उनके ऊपर कोई बैठा हुआ है। ब्लैक मैजिक के विक्टिम्स को कई बार स्लीप पैरालिसिस भी फेस करना पड़ता है। स्लीप पैरालिसिस के बारे में तुम लोगों को पता ही होगा, और कभी तुम्हें ऐसा फील हुआ है तो इट्स वेरी पॉसिबल कि तुम पर भी किसी ने ब्लैक मैजिक करने का ट्राई किया हो। एंड नंबर 6 इज दैट रैंडमली वॉइसेस कॉलिंग योर नेम। कभी तुम्हें ऐसा फील हुआ है कि तुम घर में अकेले हो और कहीं किसी दूसरे रूम से तुम्हें तुम्हारा ही नाम लेते हुए कोई आवाज आए? कभी तुमने उस आवाज पे वापस से रिस्पॉन्ड बैक किया है? क्योंकि मैंने किया है। एक दिन मैं घर में अकेला था तो अचानक से मुझे एक आवाज आती है कि स्माइल। आई हैव रिस्पॉन्ड बैक कि हाँ, एंड आई रियलाइज कि घर में तो कोई भी नहीं है। कि सीरियसली घर में कोई भी नहीं है? क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि मेरे साथ हुआ है। एंड ये लास्ट पॉइंट है एंड द मेन मोटिव टू मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा तो मैं एक्चुअली थोड़ा सा डर गया था, मैं वरीड फील कर रहा था। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विद यू कि मैं ही अकेला हूँ जिसको ये सब फील हो रहा है, या फिर तुम में से भी कोई है। क्योंकि अगर मैं ही अकेला हूँ, आई नीड टू गेट समथिंग टेस्टेड, मुझे चेक करना पड़ेगा। बट अगर तुम भी इनमें से कोई चीज फील करते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। तो गाइस, ये 6 पॉइंट्स थे मेरे पास। इनमें से कोई भी अगर तुम्हें फील होता है तो लाइटली मत लो इस चीज को, थोड़ा अच्छे से नोटिस लो इस बात का। और अगर तुम्हारे साथ ऐसा बार बार होता है तो गाइस, यू नो व्हाट टू डू। दिस वीडियो इज अ चेक ऑन यू गाइस फ्रॉम माई साइड कि ये सारी जो चीजें हैं सिर्फ मेरे साथ ही हो रही थी या फिर तुम भी ऐसा फील करते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मेक श्योर कि तुम लोग इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, टू हैव अ चेक ऑन देम ऑल्सो कि उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ तुमसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।